समझ में? जनदन ज्यादा सुननो पेर ले नहीं उंदन तुम्हारो मन मुकाम पे नहीं रहे। जनदन नया जब कपड़ा पहरी ले नहीं उंदन बेन उखलते थोड़ी बैठे हो के कहीं ना कहीं चाय आसन आसन मत मत ये नशा है साहब, पहनने ओढ़ने का भी नशा है। और जितना सजोगे इतनी बार तुम कांच में देखोगे। देख कांच के सामने सत्य बोल रहा हूं, कोई झूठ है? जनदन तब फाटी साड़ी पहनोगी उंदन कांच में देखियो कभी? बोलो। पर जा नया पहनिया गला में नया बिल्कुल, तो फिर कम से कम 50 बार वह कांच में ही देखे। यूं कभी बाव नहीं उलेटे, पर जनदन 1-1.5 तोड़ा की अगर पड़ी है तो फिर उलेटे कि नहीं उलेटे? लाए साहब घमंड कितना ही समझ लो तुम, पैसा अहंकार लाता है। मकान अगर बनी जाए तो पूरा गांव में देखना तुम वो घूमता है तो फिर बहुत बड़ो बड़ा ही अपन पद का अहंकार रहता है, मकान का अहंकार आता है, जमीन का अहंकार आता है। चाल बदल जाती है साहब। जनधन 500, 100, 150, 200 कुंटल सोयाबीन नहीं जाए नहीं उन दिन देखना तुम, चाल बदल जाती है। इसे कहते हैं मद, और मद यानी नशा। कोई सत्संग का नशा चढ़ाता है, कोई संपत्ति का नशा चढ़ाकर बैठा है, कोई औलाद का नशा चढ़ाकर बैठा है, कोई पत्नी का नशा चढ़ाकर बैठा है। उसको टाइम नहीं है साहब, मंदिर में माथा टेकने का टाइम ही नहीं है। कहीं हो ना कथा, टाइम नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूँ तुम भगवान को समय दो। एक समय ऐसा आएगा, ये दुनिया जब तुम्हारे पास नहीं रहेगी तब ये ईश्वर ही तुम्हें समय देगा। समय तो दो। हम समय नहीं दे पा रहे, हम टाइम नहीं है। मंदिर में जाने का टाइम नहीं साहब, खेड़ापति हनुमान जी का दर्शन करने का आदमी को टाइम नहीं, सुंदरकांड में बैठने का टाइम नहीं, कथा में बैठने का टाइम नहीं, किसी सदगुरु के पास समय नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ तू ईश्वर को समय दे, एक दिन ईश्वर तुझे समय देगा। तू दे तो सही। कौन रहेगा जिस दिन ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे? तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता? सगा भाई साहब, सगा भाई रो रहा है, मुझे अंदर जाने दो। जो अंदर है ना वो मेरा भाई है। क्या कहा डॉक्टर ने? वहां अकेले का काम है, तुम सब लोग अब बाहर जाओ। बोलो। अहंकार करते हो परिवार पर, अहंकार करते हो पैसे पर। आया था कोरोना साहब, बेग का बेग भरी ले गया लोग, डॉक्टर गणे बचे लो साहब कि अब तो दुआ ही काम करेगी, धन काम नहीं करे। पैसे का अहंकार, मैं हूं, मेरे समान कोई है ही नहीं। आदमी हो कि जानवर हो। पद का अहंकार, परिवार का अहंकार। बोलो। जिस दिन डॉक्टर अंदर ले जाएगा और तुम्हारी माँ बाहर रोएगी, भाई रोएगा, पति रोएगा, पत्नी रोएगी साहब, अंदर चले जाने दो, एक बार देख लेने दो। किसी का काम नहीं। फिर कौन याद आएगा? पैसा, परिवार, बच्चे? बोलो बोलो। हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे साहब, हे परम पिता अब तू ही रक्षा। हम उसको बोल रहे हैं। अभी मस्ती जान रहे, लेकिन याद रख लेना अंत बहुत गलत है। पैसे के मद में इतना मत डूब जाना कि अंत बिगड़ जाए। पद के चक्कर में इतना मत डूब जाना कि अंत बिगड़ जाए। परिवार के चक्कर में इतना मत डूब जाना कि अंत खराब हो जाए, क्योंकि अंत में तो द्वारिकाधीश ही तेरे साथ रहेगा और तेरे साथ कोई नहीं रहेगा। हम डूब रहे हैं। पड़ा है पलंग, चल रही लाइट, सोया है आदमी, कोई नहीं। जिसके लिए सब कुछ किया वो भी बाहर।
पिता बाहर, लड़के बाहर, पैसा बाहर, सिर्फ डॉक्टर। और जब डॉक्टर जाता है, याद रख लेना, उसी पलंग पर, उसी ऑपरेशन थिएटर में फिर जिसको तूने समय दिया वो मोर मुकुट बंसी वाला आकर के खड़ा हो जाता है। चिंता मत कर दे, तूने मुझे समय दिया था, आज मैं तुझे समय दूंगा। 60 ऑपरेशन होके तुरंत बाहर, बिल्कुल मस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया ठीक। इसे कहते हैं कर्म और इसे कहते हैं धर्म। तुम लोगों को समय दो, मैं भी मना नहीं कर रहा, लेकिन ईश्वर को समय दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बस इस पर ध्यान देना। खूब मोटर चलाना, खूब पानत करना, खूब धन संपत्ति बनाना, लेकिन मैं कहता हूं भगवान को समय दिया, भले ही कितना ही देर अकेले बैठा करो, मौन रहा करो, जाप चालू किया, मन ही पलंग के चार पाए सिराने मौत हंसती, पलंग के, बोलो बोलो, उतर जाओ कथा में, सब भूल जाओ। सिराने आए कि नहीं आए बहन? खूब आनंद ले रही, खूब गुलाब जामुन, न हलवा, न छोरा छोरी, न टेम भी नहीं है, न भगवान के दीपक लगा हुआ की टेम नहीं, न कहूं अगरबत्ती लगाऊं तो 5 बजे उठी जाऊं, मार तो बासी दाम में चक्कर, मार तो रोटा, मार तो छोरा छोरी, मार तो हाँ। पलंग के आएगा, ले जाएगा, न जब वो आएगा नहीं जब फिर रोएगा, अब कोई होएगा। कद्दी नाम नहीं लियो, कद्दी कथा नहीं सुनी, कद्दी क्या रस नहीं करी, कद्दी भजन नहीं करिया, दिन भर बुराई के सिवा काम ही नहीं होनी भाई के। जहां होटली पे बैठी वो की वो होयो, फलानो होयो। तुम्हारा रिश्ता दमदार है कि नहीं है, बस इस पर विचार कर लो। बेई दमदार है, कोई फिक्र वाली बात नहीं, कोई दमदारी वाली बात नहीं है। तुम्हारा बेई दमदार मिल गया, क्या है बेई है? बच्चे दमदार हो गए, क्या है ऐसा? रिश्ता दमदार हुआ कि नहीं हुआ? पलंग के चार पाए सिराने मौत हंसती है, सिराने मौत हंसती है, सिराने मौत हंसती है, पलंग के चार सिराने मौत हंसती है। मुझे लेने आए वो बेड़ी जमकीला आएगा, मुझे जो लेने आए वो बेड़ी जमकीला, उन्हें जा करके ये कह दो, उन्हें जा करके ये कह दो, मेरा हरि जी से नाता, पलंग के किससे पक्का है तुम्हारा रिश्ता? बता, आज की कथा आप लोगों को यही कह रही है। अहंकार इतना ही करना कि बस ठीक है चल रहा है, ज्यादा मत डूब जाना, फेंक देगा नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ, जब डोकरी में हो जाए 40-50 किलो 60 किलो वजन रहे खाली तो लाए जाते, मरी जाए उसके बाद तख्ती के 10-10 भी तो के हाँप भी जाएगा नहीं यहाँ पे? बोलो बोलो, क्यों अध्यक्ष?
यहाँ तो लाओ तो कितना किलो की तेरे जी? 40 किलो जी के मरबतों के बाद तो क्यों बताओ। बहुत सारे लोगों ने उठाया साहब 10-10 भी तो के जहां भी कमर न भी जाए। अब तुमको के जम लेवा नहीं आए, बोलो आए कि नहीं आए? कौन बैठा है तख्ती पर पकड़ करके? उन्हें जा करके ये 10 आदमी भी नहीं तो की सके, क्योंकि उस शरीर को, उस मुर्दे को जब पकड़ करके बैठते हैं तख्ती पर 10-10 लोगों के भी कंधे झुक जाते हैं साहब, तो भी उस आदमी को नहीं उठा सकते। यही से अंदाज लगा लो, कोई तो है रे तख्ती पे, कोई तो है उस अर्थी के ऊपर बैठा है जो इतना वजन कहां से आ जाएगा। न फिर कहीं फेंके पे मखाना, गुलाल 1 रुपये। नरा करोड़पति है साहब, अपनी हिम्मत रखे कि उसका दाई जी इतना प्रेमी था तो वो चाहे तो साहब बादाम फेंक सके, काजू फेंक सके, मखाने क्यों फेंके? बोलो बोलो, आज की कथा अलग ही करेगा साहब। बस तुम याद करो कि वास्तविक बात क्या है, हम कहां जा रहे हैं, हमें कहां जाना चाहिए। काजू खावा वाला लोग सब मखाना फेंकी रहे ऊपर, न मुट्ठा भरी भरी न फेंकी रहे, ले झेल तके तो झेल। राम नाम बोलो बोलो, सत्य है, सत्य बोलो, गत है। फिर मखाना कंकु 1 रुपये फिर फेंके, क्यों? बादाम क्यों नहीं, काजू क्यों नहीं, मखाने क्यों? क्योंकि वो इंसान कहता है जिस संपत्ति के चक्कर में तूने कभी भजन नहीं किया, जिस धन और पैसों के लिए, पद के लिए तूने कभी ईश्वर को याद नहीं किया, वो संपत्ति इस मखाने की तरह है, ना चरकी है ना मीठी है, फीका फंस है साहब, कोई मतलब नहीं। आखिरी में बस ये का यही काम अपनी धन संपत्ति का है, फीको फंस है, कहीं स्वाद नहीं हो में, आखिरी में यही घड़ी आएगी। ना चरको है ना मीठो है ना खाटो है, फीको फंसे बेन मखानो। देख जे तुम बिलखेड़ा में भी होगा 5-10 मखाना और कद्दी 100 रुपया नहीं दे धर्म का नाम पे ना उनके कोनी तो कहीं होया बाबा जी, हम तो लेना ना सुने और ना दे तो समझी जा जो ये मखाना दे। ना उनमें स्वाद है, ना ही कभी चरका लगेगा, ना कभी मीठा लगेगा, ना कभी खाटा लगेगा, फीका फंसे अने खावा से ज्यादा पेट भी नहीं भरा है, तो फिर होते मतलब क्या है? हर गांव में मिलते हैं साहब। मैं निवेदन करता हूं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि मुझे कभी तेरे चरणों से दूर मत करना। बेन समझ, कथा तो सबके जमीरी नहीं, बोल दो नहीं तो पन्नों पर लेना। भजले हरि को एक दिन तो, भजले हरि को बिल्कुल शांति से सुनना, जल्दबाजी का बिल्कुल काम नहीं है। डूब जाओ कथा में तो कथा है, नहीं तो मन भी मुकाम पे नहीं, कथा समझ में नहीं आएगा। अंत याद करो आज, जड़ी कंडा के थे पानी बेन, उन कंडा और के याद करो आज, कहीं मालूम अपना नाम को। जीवन को यदि सफल बनाना, भजले हरि को एक दिन तो जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना।
किसी का गुमान करे कुछ भी न तेरा, 2 दिन का है रैन बसेरा, 2 दिन का है रैन बसेरा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना, भजने हरि को एक दिन तो है जाना। किसका अहंकार है? आज की कथा यही शिक्षा देती है साहब, अहंकार कभी मत करना। जो भी दिया ईश्वर ने दिया, नीचे गर्दन करके निकल जाना। ये तेरी कृपा है ठाकुर, जितना भी है ये सब प्रभु कृपा है। मैं किसका अहंकार? किसी को गिराने में मत लगना। अगर किसी को गिराने में लगे हो ना तो खुद गिर जाओगे, उसका कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा उसका? हम गिराने में लगे, इसको गिराओ रे, यो नहीं आना चाहिए रे, एक एक कसा भी भगाओ रे गांव में से, एक एक गिराओ रे, एक ही बदनामी करो रे, कहीं होएगा? अगले साल मारी कई दीदी करके के गांजो पे गुरु जी तो वो डॉक्टर बापड़ो मारो इलाज करवा है, घणो बीमार हुए 19 साल के भी तो रोज मारे दवाई गोली देन, तो मारी भी कही थी गांजो मन का पीता होगा दादा, ठीक है। भिलखेड़ा होती क्या करो। जिसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो कभी किसी के बारे में गलत ना कहे तो अच्छा है। देखो तो सही आंख से। हम गिराने में लगे हैं, हो सकता है ईश्वर उसको साथ दे रहा है, वो तो उठेगा। ऐरी में समझ में पड़ोसी पड़ोसन पे तुम रीस ना करो, नो की रोज बराई करो, कहीं होएगा। सपने वो नहीं देखे पर दोषा, जो सपने में भी दूसरे के दोष को देखता है उसको दंड मिलता है। भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दस शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव जथा लाभ संतोषा। जिसको संतोष है, राम कहता है वही मेरी भक्ति है। संतोष करो। हमें संतोष नहीं है, हमें भले नया मकान बना दिया, गाड़ी खड़ी कर दी, उसके बाद भी मंत्री जी भागी रिया है, तो लाहौर है कहीं कहीं तो। अध्यक्ष साहब, संतोष जो दिया ईश्वर ने दिया, घाटा भी गया ईश्वर की इच्छा। क्या होगा भगवान जाने, और क्या हो रहा है ये भी भगवान जाने। हम क्या करेंगे? एग्रीमेंट समझ में? तुम दूसरों के घर पे ध्यान देती हो, अपना घर पे भी दे लो थोड़ा सा। कहाँ दे रही है? हम पड़ोसी पे ध्यान रखे साहब, पराए धन पे नजर, पराए अन्न पे नजर, पराए मकान पे नजर, पराई जमीन पर नजर, पराई औलाद पर नजर। अपनी औलाद पर भी तो ध्यान दो। क्या पराया पराया? हम दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। याद रख लेना, हमारी नजर दूसरों के घर पे है, हमारा घर बिगड़ने में देर नहीं करे साहब। क्यों पाप के भागी बनते हो? क्यों बुरा कहते हो? क्यों बुरा सोचते हो? क्यों गिराने की चाहते हो? जिसको दो उसको सहारा दे दिया करो। नहीं बने तो घर में बैठे रहना, लेकिन किसी को गिराने की मत सोचना। भगवान यही है साहब, वो तो नहीं गिरेगा लेकिन हम जरूर गिर जाएंगे। और यही कथा आज की कह रही है बस आप, किसी का गुमान करे कुछ भी न तेरा, 2 दिन का है ये लेन बसेरा, 2
दिन का है नैन बसे। खाली हाथ आया है मोर, खाली हाथ जाना भजले हरि को एक दिन तो है जाना। भजले हरि को एक दिन तो है। गुरु को कभी आदेश मत देना, ब्राह्मण को कभी आदेश मत देना कि ये कर, मंदिर के पुजारी को कभी आदेश मत देना। हो सके तो सेवा कर देना, नहीं हो सके तो घर रहना, लेकिन अपने घर के बूढ़े बाप को कभी आदेश मत देना, कर्म बिगड़ जाएंगे। हम बामण और के तो चारों दिशा जागिरी में साहब हमें कौन आदेश दे, कहीं करोगा महाराज, कथा करो कि नहीं करो, हम तो बामण डेरिया साहब, काम ही यही है, बचपन से यही काम करते हैं। बचपन से हम लोग लग जाते हैं मंत्र में, बचपन से पूजन पाठ में लग जाते हैं, बचपन से भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। हमें किसकी आदेश की जरूरत है, हमें तो परमपिता परमात्मा ने सिर ठोक के भेजा है कि जा। अब हम आदेश, आप लोग हो, भक्ति अगर कर रहे हो, बैठे हो 3 घंटा, मन अगर कथा में लग रहा है, तो वास्तविक तुम भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, तुम बिल्कुल पीछे मत रहो। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, तू खुद भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा उतर तो सही। पांच तत्व की बड़ी तेरी काया, काया में तेरी हरि है समाया। काया में तेरी हरि है समाया। उसे ढूंढने को कहीं दूर न जाना भजले हरि को एक दिन तो है जाना। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारा का ब्याह बिगड़ी जाए साहब, सगई संबंध टूटी जाए, जीप की कंपनी में गया अगर तुम्हारे काली जीप समझ में आएगी, तुम लिया यार 2 साल बाद मन बदलो के, या तो काली जीप है यार, अपन तो दौड़ी लामा तो आई जाए। बोलो ठीक है साहब, वह जीव है, कथा कहाँ जा रही है गौर कर लेना, यही का संबंध बिगड़ी है। दूसरा की थाली में नगे मत रखो, अपनी थाली में पड़ जावे माँ को। हम दूसरे के धन पर नजर रख रहे, पराई नारी पर पर धन को मिट्टी गिने, परत्रिय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जीवान। तुलसीदास जी ने जीवान दे रखी साहब, नजर कहाँ है, किसको देख रहे हैं? हम दूसरे की नारी को देख रहे हैं। हमारे घर में भी हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, हमारे विचार गलत हो रहे हैं, हो सकता उस विचार के कर्म से अपनी पत्नी अपनी बहन के विचार भी गलत हो। हम नजर नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमें दूसरों की नजर पर टाइम ही नहीं है साहब, दूसरों को देखने में फुर्सत नहीं है, और हो सकता अपना घर भी डूबता जा रहा है। यहाँ जड़ेगा आप 2 दिन ही आए, अब तुम जो मत सोचो कि यो कहीं बोली रही हो, यहाँ तो फटाफट उड़ेगा। अब हम देख रहे हैं ये नारी कितनी सुंदर है, नारी कहती है ये पुरुष कितना सुंदर है। मैं कहता हूं तुम लोगों को बनाने वाला वो कारीगर कितना सुंदर होगा, वो मोर ऊपर बंसी वाला कितना सुंदर होगा साहब। सब मोहित हो रहे हैं। 5 तत्व की बनी तेरी काया, काया में तेरे हरि है समा। खाली 2 कलर है दादा, काला के गोरा। न काला पे अगर कलर छटका दे तो बताओ साहब कलर दिखेगा नहीं दिखे? कलर करी थकी गाड़ी है क्यों बेन?
कंपनी से अगर कालो मॉडल तो कही तो फिर खूब पाउडर चोपड़ो बने। 2 घंटा बाद कालो जो पकड़ो। आदमी परेशान है साहब, मोटो डब्बो ला जो 500 को क्या लिपस्टिक लगाई लेगा ना, पाउडर चोपड़ी लेगा, सुरपण खामे न पण में कोई फर्क ही नहीं है ना, कोई फर्क नहीं है। राजा गरम हो, प्रजा नरम हो, साधु ब्राह्मणों में धर्म हो और नारियों में शर्म हो, सतयुग आज भी आ सकता है। क्या है देखना, तुम बिलखेड़ा से निकले जैसे जोड़ तक नहीं पहुंचे साहब, हाथ यहाँ उड़ा ही नहीं बढ़ रहा था। वो आदमी के विचार हाल तो बिलखेड़ो ही नहीं निकले, हाथ दूसरा पे नहीं दरिया तो दूसरा बैठारो आदमी है, पर थोड़ी लाज शर्म, एक पल के लिए शर्म गंवा दी थी नारी ने, महाभारत छिड़ गई साहब। लगा रहे लिपस्टिक, देखा नहीं पहले, पहनने वाले को शर्म नहीं आती, देखने वाले को शर्म आ जाता। और जो पहन रही है उसके पिता को शर्म नहीं आती साहब, उसकी माँ देख रही है मेरी बेटी कितनी सुंदर। मैं कहता हूँ इस सुंदरता के चक्कर में काला मुंह मत करवा लेना। सोचो, खूब सुनी जाने कथा तो बिलखेड़ा, कथा सुनवा से असर नहीं करेगा, वास्तविक जो चाहिए अब उसको सुनो आप लोग। नहीं जो लालो आंदो मुंह तो कर ले नहीं बात। बाल नाला कटाई ले, मुर्रा बेचते एक देसी रे दादा, एक मुर्रा रे, मुर्रा का सिंग कटा दे बस आए ना, जो यूं है समझे ना। नारी को बाल कटवाना ही नहीं चाहिए बेन, शास्त्र में लिखा है नारी अगर बाल कटवाती हो उसके पति की उम्र घटती है। जो निपटा को तेरी वो आज ही काटा, जो बचा बचा है वो मत काट। नारी को बाल देखो उल्टा चल रहा है सब, जो काटना चाहिए उसे बढ़ा रही है और जो नहीं काटना चाहिए उसे काट रही। नारी को बाल बढ़ाना चाहिए, बाल काट रही है। बाल कटते हैं पति की उम्र घटती है, नाखून को काटना चाहिए, नाखून बढ़ा रही है। नदी का होगा चिट्ठी आंगड़ी का देखो बड़ी है। पांच तत्व समझना कथा क्या कह रही है। काया में तेरी समाया, काया में तेरी समाया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सजो मत, बिल्कुल सजो। नारी तो श्रृंगार के बिना अधूरी है, जैसे आरती शंख बिन अधूरी है साहब। जब तक शंखनाद नहीं होता आरती पूरी नहीं होती। नारी श्रृंगार बिन, जब तक नारी श्रृंगार ना करे तब तक वो नारी सुंदर दिखती नहीं है। लेकिन बेन, श्रृंगार के बदले आप आपकी आत्मा को भी शुद्ध बनाओ, क्योंकि जितना सजोगे उतना तुम्हारे अंदर नशा आएगा, मद आएगा। चेहरा बार बार कांच में देखोगे, एक नशा चढ़ता है। मैं ये नहीं कहता, मेरी कथा को आप गलत मत ले जाना कि महाराज कुछ गलत बोल रहा है। खूब सजोगे, लेकिन उससे ज्यादा आपकी आत्मा, आपका मन, आपके विचार पवित्र विचार हो साहब। मेरी कथा को बिल्कुल भी गलत मत ले जाना। मैं सजने के लिए मना नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं साहब, लेकिन आत्मा को पवित्र बना लो, क्योंकि नारी श्रृंगार भी अधूरी है, आरती शंख के बिना अधूरी है, पक्षी पंख के बिना अधूरा है साहब। अगर पक्षी को पंख ना हो तो वो